नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल सिस्टम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल पर आधारित कुछ वन लाइनर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन कब और किसने किया था? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका प्रतिपादन हेनरी मोजले ने सन 1913 में किया था। दूसरा क्वेश्चन है, मोजले की आवर्त सारणी की विशेषताएं कौन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने जो तत्वों को रखा है वो परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, वही तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इन्होंने जो है वो व्यवस्थित किया है। तीसरा है, कृत्रिम रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूनेटियम या फिर इसे ऑर्गेनेशन बोलते हैं। और इसका जो नंबर है वो 118वां, मतलब सबसे लास्ट में ये पड़ता है। फिर प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? तो सबसे भारी जो तत्व है वो आपका यूरेनियम है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके पीरियोडिक टेबल पर ही आधारित हैं, चाहे इसमें मैंने आवर्त सारणी लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है ना। फिर है, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैस है। पृथ्वी की क्रस्ट यानी कि भूप्रकृति पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अभी आपका आंसर ऑक्सीजन ही होगा। सबसे हल्का तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन है। फिर वही अगर आए, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो आपकी हीलियम है। वही अगर आए, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ना कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कब होगा? जब हमारे वायु जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, अगर उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बात पूरे ब्रह्मांड की हो रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल की। जब वायुमंडल में यानी जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन, और 78% ये पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कम मात्रा में तत्व कौन सा है? तो स्टेनिंग जो है वो पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आगे देखते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम फ्रेंड्स सबसे भारी धातु है हमारी पीरियोडिक टेबल में। फिर इसके बाद में है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये लिथियम है, जो कि सबसे हल्की धातु है। इसमें सबसे लग जाए, पहला लग जाए तो ये ऑटोमेटिक फ्रेंड्स जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इधर खड़ा हो जाता हूँ ताकि ये प्रॉपर्ली। फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सा है? वहां पे तत्व था और ये धातु है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर भी दूसरा होगा। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। फिर हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो क्लोरीन जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे धातु है और यहाँ पे अधातु है, इसलिए इनका आंसर भी अलग अलग ही होगा। फिर अगला है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन। आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स, जो बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है टंगस्टन तार से ही बनाया जाता है, ताकि वो जो है उसका गलनांक उच्च हो, बहुत ज्यादा हाई हो, तो इजीली जो है वो गले ना, अगर लाइट पावर जो ज्यादा भी आ जाए तब भी। फिर सबसे कठोर अधातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स हीरा जो है वो एक अधातु है और ये सबसे ही कठोर अधातु है। हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है ना। सबसे नहीं, एकमत धातु, एकमत का मतलब यहाँ पे एकमात्र है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये पारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पूछा जाता है कि बताओ भाई, कमरे के तापमान पर कौन सी ऐसी धातु है जो कि आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा पारा।
वैसे भी धातुएं होती हैं फ्रेंड्स वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा इसका ठीक अपवाद है। एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ग्रेफाइट। और यहाँ पे जो है मैं माफी चाहूंगा धातु नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स अधातु होना चाहिए, क्योंकि जो धातुएं है ना वो तो सुचालक होती ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आपको करना है। फिर किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर होगा पोटेशियम। बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है फ्रेंड्स, और इसलिए इसे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि इसको ऑक्सीजन ना मिले, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्रियाशील है तो इसमें आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। किस धातु को पानी में रखा जाता है तो सफेद फास्फोरस होती है तो उसको जो है हम पानी में रखते हैं। अग्निवीय गैस किसे कहते हैं, तो जो जेनॉन गैस होती है फ्रेंड्स इसे हम अग्निवीय कहते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर जो है वो सेम नहीं रहता, वो हर बार में चेंज हो जाता है। कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर होगा रेडॉन। जो है फ्रेंड्स वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती और ये कृत्रिम गैस है। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 तत्वों की संख्या है। ये जो है ये संख्या पे आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ही इनकी संख्या पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 94। हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है आप नेट पे सर्च करें, किसी और की वीडियो देखें या फिर आप किसी और की बुक पढ़े तो उसमें 93 भी फ्रेंड्स है, हो सकता है इनमें से ही एक आंसर होगा जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए, ठीक है ना। कृत्रिम तत्वों की संख्या वही कितनी है, तो कृत्रिम तत्वों की संख्या हमारी पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 20 है। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स 93 है। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है, तो 92 कुल आवर्त सारणी में हमारी अधातुएं हैं। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है 6। हाँ, अगर पूछे सामान्य उपधातुओं की संख्या कितनी है तो 6, लेकिन अगर सामान्य सब हटा दे तो कहीं कहीं पे फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आपका 7 भी हो सकता है, आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में कुल निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स 7 जो है वो आवर्त सारणी में हमारी कुल निष्क्रिय गैसें हैं, और जो निष्क्रिय गैसें हैं वो वर्ग 18 में दी गई हैं। तो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे भी बन जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में धातुएं हो गई थी निष्क्रिय। आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने हैं और कुल आवर्त कितने हैं, तो आवर्त सारणी में कुल वर्ग 18 है और आवर्त जो है आपके वो 7 है, 7 है, ठीक है। वही जो हम इससे ऊपर पढ़ते हैं तो वो 118 थे, वो आपके कितने थे, तो वो आपके कुल मिला के तत्व थे। यहाँ पे वो कुल वर्ग की बात कर रहा है और आवर्त की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में कुल ब्लॉक कितने हैं, कुल ब्लॉक कितने हैं, तो भाई 4 कुल मिला के ब्लॉक है फ्रेंड्स, वो है डी एफ डी पी एफ एफ, ठीक है ना। तो इनके नाम भी आपको जो है इंग्लिश में ध्यान में रखना है। ब्लॉक डी में कितने तत्व हैं भाई, पार्टिकुलर ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लॉक में सबसे अधिक तत्व हैं और किस ब्लॉक में सबसे कम तत्व हैं। तो ब्लॉक डी में सबसे ज्यादा तत्व हैं और इसमें फ्रेंड्स 40 तत्व हैं। वहीं ब्लॉक एस में अगर पूछे कितने तत्व हैं, तो फ्रेंड्स ब्लॉक एस में कुल मिला के 14 तत्व हैं, और ये सभी ब्लॉकों में सबसे छोटी है क्योंकि इसमें सबसे कम तत्व हैं। कितने हैं, तो 14 कुल मिला के इसमें तत्व हैं। सबसे कम किस आवर्त में तत्व है, तो जो आवर्त संख्या 1 है फ्रेंड्स उसमें ओनली 2 ही आपके जो है वो तत्व हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक किस आवर्त में और कितने तत्व हैं, तो 7 आवर्त में कुल मिला के। नीचे जाने पर अगर आवर्त में हम नीचे जाएंगे ऐसे तो इसमें क्या है कि तत्वों की संख्या फ्रेंड्स बढ़ जाती है, और जो लास्ट वाला आवर्त है आवर्त नंबर 7 तो उसमें कुल मिला के तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा है, 32 उसमें तत्वों की संख्या है।
ऑक्सीजन फैमिली का अन्य नाम क्या है? तो इसको चाल्कोजेंस या फिर कहीं कहीं पे फ्रेंड्स कैल्कोजेंस भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है। और अगर इसका वर्ग हम बात कर ले तो वर्ग इसका जो फ्रेंड्स 16वां इसका जो है वर्ग है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपर सारणी में वर्ग 18 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या थोड़ा सा इधर का उधर कर सकता है। अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें या फ्रेंड्स नोबेल गैसें कहते हैं, या इसके और भी नाम है जैसे विविध गैसें, तो ये भी नाम जो है कभी कभी इस समूह को दिया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हो सकता है, पूछ सकता है कि बताओ आवर्त सारणी में जो उत्कृष्ट गैसें हैं या फिर इसी को फ्रेंड्स जो निष्क्रिय है वो भी कहते हैं, निष्क्रिय गैसें किस वर्ग में दी गई है, तो आपको बताना पड़ेगा वर्ग संख्या 18 में, मतलब जो लास्ट वाला वर्ग है उसमें अक्रिय गैसें या फिर उत्कृष्ट या नोबेल गैसों के बारे में बताया गया है, मतलब उनको जो है रखा गया है। आवर्त सारणी में पहली धातु कौन सी है? पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, तो पहला जो धातु है फ्रेंड, जो पहली धातु है तो वो आपकी लिथियम है। क्या है? लिथियम है। वही अगर पूछे भाई पहला तत्व कौन सा आवर्त सारणी में, तो आंसर लिथियम नहीं होगा, क्योंकि जो पहला तत्व है वो फ्रेंड्स आपकी गैस है, वो कोई धातु में नहीं आती है ना। चलिए और आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, ठीक है ना। देखो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिन जिन चीजों में कंफ्यूजन होता है वो मैंने पास ही रखे हैं, तो इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन फ्रेंड्स है, और ये नंबर 1 पर ही आता है आपके आवर्त सारणी में। अगर वही पूछ ले कि बताओ भाई आवर्त सारणी में पहली निष्क्रिय जो गैस है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे हीलियम, ठीक है ना, क्या बताएंगे? हीलियम। लेकिन अगर वही पूछे कि बताइए आवर्त सारणी में पहली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है, ना कि हीलियम। हीलियम वो निष्क्रिय है, अगर निष्क्रिय लगाता है तो आपका आंसर होगा हीलियम, अगर निष्क्रिय नहीं फ्रेंड्स लगाता है तो इसका आंसर हाइड्रोजन ही होगा। आवर्त सारणी में सबसे पहली निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हीलियम। कुल मिला के जो है इसकी परमाणु संख्या 2 है, ठीक है ना, मतलब नंबर 2 पे ये शुरुआत से हम देखेंगे तो नंबर 2 पे जो है ये आएगी। ब्लॉक यस का पहला तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स ब्लॉक यस का पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है। इसका सीधा सा मतलब है हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है। किस पे आता है फ्रेंड्स? पहले नंबर पे आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है जो आपकी पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है तो ब्लॉक वो कौन सा होगा? यस वाला होगा, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लॉक डी का पहला तत्व कौन सा है, तो ब्लॉक डी का पहला तत्व स्कैंडियम है, ठीक है ना, स्कैंडियम है। लास्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है, तो ऑर्गनेशन, यहाँ पे कोई चीज है गलती हो गई, ऑर्गनेशन नाम होना चाहिए, है ना, मैंने टाइप किया ऑर्गनेशन लेकिन कुछ टाइप और हो गया, क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा ऑर्गनेशन। तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल पे आधारित ये जो है पहला वीडियो था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में जो है कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, और हमारी वीडियो को इसीलिए फ्रेंड्स जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।